उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब उन्होंने पुलिस पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बिडौरा गांव के पास एक महिला पुलिसकर्मी का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका सुबह थाने में तैनात थी और उसकी पहचान की जा रही। शुरुआती जांच में पता चला कि उसने 2024 में हरदोई के एक सिपाही पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे बाद में समझौता कर दिया गया था। पुलिस को आशंका है कि उसकी हत्या इस केस से जुड़ी हो सकती है। वहीं मौके से फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों सहित आईजी रैंक के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की निगरानी कर रहे हैं। यह घटना पुलिस महकमे की सुरक्षा एवं अपराधियों के हौसले पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अभी कसौली में जो एक घटना हुई जिसमें महिला सिपाही का शव मिला है, क्या है पूरा मामला, किस तरह पुलिस जांच करेगी? देखिए, इसमें घटनास्थल निरीक्षण किया गया है मेरे द्वारा भी, पूरी जनपद की पूरी टीम के द्वारा। हमारे यहाँ जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, इनके द्वारा भी इसमें पूरे साक्ष्य संकलित किए गए हैं और घटनास्थल के बाद जो चोट हैं वो देखी गई हैं। तो उसमें पहली चीज़, जो हमारे इंस्पेक्टर्स और जो हमारे महिला फोर्स के लोग हैं, उनके द्वारा देखा गया है कोई इंटरनल इंजरी प्राइमा फेसाई नहीं है। हाँ, एक एक्सटर्नल इंजरी सिर के पास प्रतीत हो रही है, जिसको कि अब 3 डॉक्टरों के पैनल से इंक्वेस्ट के बाद हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे। जब घटना के क्रम में जब हम लोगों ने साक्ष्य का संकलन आरंभ किया है, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी है कि इनका एक कांस्टेबल था यहाँ पर, उसके साथ में रिलेशनशिप था, संवाद था, और उस बेसिस पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था रेप का कोतवाली में। उसमें 164 का स्टेटमेंट जब इस फर्दरेंस की इन्वेस्टिगेशन में हुआ, तो उसमें ये बात रही कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। लिहाजा उस केस की इन्वेस्टिगेशन उस क्लोजर रिपोर्ट के रूप में सबमिट हुई। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ और प्राइमा फेसाई इस तरह की एविडेंस समझ में आती हैं कि जो इस सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड कांस्टेबल है, इसकी एलिबाई और इसकी सारी चीज़ें, जो इसका पूरा घटनाक्रम, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाता है। तो उसको हम लोगों के एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में भी है और प्रथम दृष्टया हमारी एक टीम, क्योंकि वो जिस पते पर होना चाहिए था छुट्टी के दशा में, वो वहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए एक टीम हमने रवाना की है और हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की भी एक टीम रवाना की गई है, ताकि उसको जल्दी से हिरासत में लेके पूछताछ की जाए। और इस पूरी घटना में प्राइमा फेसाई कोई रेप जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, एक कोई वजह है जिसके कारण ये घटना हुई है, जो हत्या की घटना प्रतीत हो रही है। कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा, उस बेसिस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई जो सस्पेक्ट है, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, उसकी तरफ मैंने इशारा किया है। आल्दो इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अभी हमें बहुत सारे साक्ष्य और संकलित करेंगे, लेकिन जो हमें शुरुआती साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी पुष्टकारी हैं और उस पर हम लोग पूरी टीम बना करके काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, एक र्यूमर भी स्प्रेड किया जा रहा है, जो महिला सिपाही का शव मिला है, तो उस पर तमाम लोग ये र्यूमर फैला रहे हैं कि देखिए, अगर कोई इसमें र्यूमर का इशू नहीं, मैंने आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, और इसमें कोई उल्टे सीधे तथ्य र्यूमर के रूप में करेंगे तो वो उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई जो फैक्ट है वो आपके सामने रखे हैं और किसी को कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है। और जो हम इसमें तत्परता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे फोर्स की बात है, हम किसी तरीके से जो भी एरिंग पर्सन होगा उस पर किसी को छोड़ेंगे नहीं, और हर हालत में जो पीड़ित है उसके साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।